जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में भारी संख्या में मुस्लिम स्कॉलर्स और युवाओं ने शिरकत की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है, जिसको लेकर अभी बड़े स्तर पर प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर यह बड़ा प्रदर्शन वक्फ बिल के खिलाफ यहां पर किया जा रहा है, हल्ला बोला जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध लगातार यहां पर किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो शामिल हुए हैं, हाथों में जो तख्ती है और पोस्टर्स लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और बिल के खिलाफ हल्ला यहां पर बोला जा रहा है। बड़े स्तर पर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। एक तरफ सरकार जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस बिल को पास करा लिया जाए, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे हैं, उनको इससे सुलझाया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है वो लगातार इस बिल का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। धरना प्रदर्शन का मतलब यह है कि जो वक्फ बिल 2024 लाया गया है वो देश के संविधान के खिलाफ है और देश में देश की माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स को उससे ज़रब पड़ती है। और जो इदारे मुसलमानों के इदारे जो मुसलमानों को चलाने का हक़ है वो हक़ ख़त्म हो जाता है। और उसमें ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जिससे जो वक्फ की जायदादें हैं वो जायदादें मुसलमानों के हाथ से निकलकर हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकती है। तो ऐसे क़वानीन देश के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, फेडरलिज्म के ख़िलाफ़ है और आर्टिकल 29, 25 जो आर्टिकल 14 सब के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा कानून है, तो ऐसा कानून लाया जा रहा है जो देश के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। तो देखिए लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल मांगे क्या हैं जो उठाई जा रही हैं, अब ये भी समझिए। AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो मांगे हैं वो क्या हैं, अब ये भी समझिए। तो देखिए वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और अतिक्रमण को रोकना, ये लगातार मांग की जा रही है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए जवाबदेही प्रणाली यहाँ पर तैयार की जाए, ये भी कहा जा रहा है। वक्फ कानूनों में सुधार की मांग यहाँ पर की जा रही है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की मांग की जा रही है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धरोहर है, यह भी कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और यही वजह है कि इस बिल का विरोध किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी संपत्ति है वो इस बिल के आने से वो सरकार के पास चली जाएगी और अपनी तरीके से उनका इस्तेमाल यहां पर सरकार की तरफ से किया जाना है। ये संविधान के खिलाफ है, इस बिल को कहा जा रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से। गरीब मुसलमान, किसान, दलित सब चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो, क्योंकि वक्फ एक लैंड माफिया के रूप में आज गरीबों की जमीन को हड़प रहा है। जो लोग जनता का समर्थन लोकतांत्रिक रूप से जीतने में असमर्थ हो चुके हैं, वो आज स्ट्रीट्स पर कब्जा कर अपनी वोट बैंक की भावना को आगे रख रहे हैं। ये लोग अपने विवाद और खड़ा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को और डिवाइड करने के लिए इस तरीके का शगुफा छोड़ते रहते हैं। कि इस बारे में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बिल आएगा, वो जो भी एक कमेटी बनी थी, कमेटी में अरविंद सावंत जी हमारे शिवसेना से उन्होंने भागीदारी ली है, जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस उसको लेकर उसकी बात रखी है। पर हैरानी इस बात की होती है कि महाराष्ट्र में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये वादा था कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ को कैसे मिले, वो उसकी तरफ काम करेंगे। तो हिपोक्रेसी आप देखिए, एक तरफ कुछ और कमिट करते हैं, दूसरी तरफ पूरी राजनीति करते हैं।
तो देखिए, इसको लेकर राजनीति भी लगातार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए वहीं इस मसले पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने यह कहा है कि जमाते इस्लामी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह विरोध भूमाफिया को बचाने के लिए है। भूमाफिया के हाथ से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर नागरिक की और विशेष रूप से गरीब मुस्लिमों की मांग है। पर कुछ लोग भूमाफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मेरा निवेदन है कि प्रदर्शन की दुकानदारी और भूमाफिया प्रेम दिखाने के बजाय गरीब मुस्लिम के हक में सोचना शुरू करें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर तमाम तरह के रिएक्शंस देखिए अब सामने निकल कर आ रहे हैं। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लाइफ टाइम से खास बातचीत में ये कहा है कि ये विरोध बेवजह हो रहा है। सभी धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों को बोलने का और बात रखने का मौका भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि विरोध सिर्फ शाहीन बाग जैसा माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जमाते उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार विरोध कर रही है। मेरे साथ जगदम्बिका पाल हैं जो जेपीसी के चेयरमैन। सर, आपने 28 के बैठक की, सभी लोगों को मौका दिया बोलने के लिए, इसके बावजूद ये विरोध क्यों हो रहा है? 38 बैठकें किया, 118 घंटे हमने बैठकें किया और हम देश के तमाम महत्वपूर्ण राज्यों में गए। वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो। और इसके बाद अभी हमने 428 पेज की रिपोर्ट दी है। मैं कहना चाहता हूँ ये किस लिए आज लोगों को लाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, विपक्ष के सांसदों को क्यों बुला रहे हैं? ये कोई मेरिट पे नहीं है, ये कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये सियासी तकरार है, ये कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ एक ऐसी कोशिश हो रही है, षड्यंत्र है। नहीं तो मैं कहता हूँ कि जो 428 पेज की रिपोर्ट आई इसको पढ़ ले। जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब डीएम के अख्तियार हो जाएगा, हमारी चीज़ें चली जाएंगी, न कहीं मस्जिद जाएगी, न कहीं उनकी कब्रिस्तान जाएगी, न खानकाह जाएगी। आग की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में कहते थे 370-35 से ख़त्म होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। और गृह मंत्री जी जब लेकर के आए, पास हुआ, तो दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन आज जम्मू कश्मीर बन गया। जब 3 तलाक की बात आ रही थी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो कह रहे थे कि जंतर मंतर पे विरोध कर रहे थे पूरे देश में। लेकिन आज अल्पसंख्यक महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। ऐसे ये कानून बनेगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत होगी। ये लोग कह रहे हैं कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया, मेरी बात नहीं सुनेगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमाते उलेमा हिंद। क्या जेपीसी की बैठक में इनकी बात नहीं सुनी? आप खुद गवाह हैं कि सुबह 11 बजे से मीटिंग होती थी, 8-8 बजे रात तक होती थी। और ये लोग 4-4 घंटे जो विटनेस आते थे उनको हमने बुलाया है। और इसके बावजूद ये झूठ बोल रहे हैं, अगर देश को गुमराह कर रहे हैं। 118 घंटे बैठकें हुई हैं और लगातार ओवैसी साहब भी उसके हिस्सा थे, वो गवाह हैं, सबके हैं। और उनके नोट ऑफ डिसेंट भी हमारी रिपोर्ट में है। तो ये भी नहीं कह सकते कि साहब अगर हमने कोई चीज़ विरोध किया है तो केवल पाल साहब ने रिपोर्ट दिया है वोटिंग के आधार पे, हमारा डिसेंट नोट नहीं है। पूरा डिसेंट नोट भी विपक्ष का लगा हुआ है। 16 राजनीतिक पार्टियां क्यों जा रही हैं आज की बैठक में? केवल अपने जो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष की है, उसी तुष्टीकरण को और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, या केवल वोट की राजनीति करने जा रहे हैं, किसी मेरिट पे नहीं जा रहे हैं। तो इनका साफ साफ जवाब है पाल साहब का कि जो राजनीतिक पार्टियां आज की बैठक में जा रही है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की चमकाने के लिए राजनीतिक पार्टियां आज जमाते उलेमा हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विरोध बैठक में जा रही है। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस दौरान लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में CPI-ML के सांसद राजा राम ने यह कहा है कि ये कानून एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, इसे सदन में पास नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मंतर पर आज वक्फ को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के सांसद राजा राम जी मौजूद है। सर, केंद्र सरकार का रुख तो साफ है कि बिल तो आकर रहेगा, और ये प्रदर्शन और कितने दिन और चलने वाला है? पार्लियामेंट में ये बिल मुझे लगता है कि पास नहीं हो पाएगा। दिक्कत आएगी, इस पर हंगामा होगा, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन लगभग इसके विरोध में है। हम लोगों ने सजेशन दिए थे जगदम्बिका पाल जी को कि ये सुझाव हमारे हैं, जो उन्होंने सुझाव मांगा था,
लेकिन ऑपोजिशन के किसी सुझाव को उन्होंने माना नहीं, और इसलिए कि भाजपा पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पर ही टिकी हुई है आकर के। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को बढ़ाना, जिससे कि देश में ध्यान उनके मूल एजेंडे पर न जाए। जीपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये कानून एक विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब वंचितों के लिए है, उनके लिए आया है। तो ऐसे में विपक्ष क्यों लगातार? नहीं, सवाल ये नहीं है। अगर मान लीजिए कि माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अपना अधिकार मानती है तो उसके भीतर कुछ भी कमी बेसी है, लेट देम करेक्ट इट। पॉलिसी तो ये होनी चाहिए। मठों मंदिरों की जमीन में कहाँ वे दूसरे को घुसने देते हैं। अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उनको ठीक करने दीजिए, आप हस्तक्षेप मत करिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के सांसद राजा राम जी मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कैमरा पर्सन विवेक के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। और वहीं पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ ऑल